दंडवत नमन। बालाजी महाराज खाटू नरेश के चरणों में दंडवत नमन। एवं भागवत भगवान सुखदेव भगवान व्यास भगवान के चरणों में दंडवत नमन। बाबा भूतनाथ, बाबा विश्वनाथ, काशी नरेश, बाबा विश्वनाथ के चरणों में दंडवत नमन। एवं कथा प्रांगण में पधारे हुए सभी भक्तगण, जो भी दूर दराज से आए हुए सभी भक्त लोग हैं, माताएं बहनें, भाई बंधु, छोटे छोटे बाल गोपाल, जजमान परिवार के साथ, राठी परिवार के साथ जो भी भक्त लोग पधारे हैं, एवं स्थानीय जो भी भक्त यहाँ पर पधारे हैं, सभी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे। एवं साधना टीवी के माध्यम से श्रवण कर रहे सभी भक्तों को, दूरदर्शन के माध्यम से श्रवण कर रहे सभी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सभी भक्तों को मेरा नमन। एवं सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। यहाँ पर आए जो नर नारी, सबको श्री राधे श्याम हमारी। यहाँ पर आए जो नर नारी, सबको श्री राधे श्याम हमारी। कथा शुभारंभ करें। जैसा कि आप सब भक्त लोग कल कथा श्रवण कर रहे थे, कल कथा का प्रथम दिन था, आज कथा का द्वितीय दिन। भागवत भागीरथी गंगा का। देखो, मैं आपको एक निवेदन कर दूं, एक आग्रह भी कहिए, निवेदन भी कहिए, दोनों बात ही है। देखो, हम गंगा जी में स्नान करने जाते हैं, बड़ी भावना, बड़ी श्रद्धा के साथ जाते हैं, जाना चाहिए, नियम है, क्योंकि हम भारतवासी हैं। कहते ना, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो उसी वाक्य का, उन्हीं शब्दों का पालन करते हुए हम गंगा मैया में स्नान करने जाते हैं। और भैया, गंगा मैया शरीर के पापों को, शरीर में जो भी गंदगियां, अपवित्रता होती हैं, अशुद्धियां होती हैं, उसे खत्म करती है। कौन? गंगा मैया। पर मन की अपवित्रता, मन की अशुद्धियां कैसे खत्म हो, इसका कोई उपाय है? इसके लिए भी कोई गंगा जी बनी है? इसके लिए भी कोई साबुन बना है? इसके लिए भी कोई शराब, कोई क्रीम पाउडर बना है क्या? नहीं बना है ना। और सज्जनों, मैं इस बात को विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि मन की गंदगी को मिटाने के लिए भगवान ने क्रीम पाउडर कहते, साबुन कहते हैं, वो बनाया है। क्या बनाया आपको पता है? जय हो। छोटी मोटी चीज नहीं है, छोटी मोटी जगहों पर मिलने वाली, छोटे छोटे जनरल स्टोर पर मिलने वाली वो वस्तु नहीं। वो कहाँ मिलती है? बोले जहाँ भक्तों का संग होता है, जहाँ भक्तों का मिलन होता है, वहां वो सरफ साबुन मिलता है। बोले उसका नाम, बोले दिव्य अमृत, भगवान का श्रीमद् भागवतामृत। जैसे कि हमारे भक्त लोग यह पास से मथुरा वृंदावन के यहाँ कोई समीप प्रांगण से नहीं, दूर से आए हुए, कहां से? महाराष्ट्र भूमि से आए हुए, उड़ीस से आए हुए, जो भी महाराष्ट्र भूमि से भक्त लोग पधारे हैं। अब महाराष्ट्र का मतलब जानते हो कि नहीं जानते हो? शब्द पर ध्यान देना। महाराष्ट्र, राष्ट्र भी महान है और महाराष्ट्र में रहने वाले भी भक्त महान हैं। तो भैया, ऐसे महान भक्त जिस कथा में आए हो, उस कथा में तो ठाकुर जी भी अवश्य आएंगे। बोल राधे राधे, राधे राधे।
अब एक बात बताओ, एक तो आपकी तारीफ करी और राधे राधे भी नहीं बोल रहे, कैसे काम चलेगा? जोर से बोलिए ना, राधे 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 राधे। हाँ ऐसे सज्जनों, ये मौका, ये अवसर बार बार नहीं मिलता है। आप लोग अपने यहाँ तो कथा सुन सकते हैं, कथा बहुत होती है, हर जगह होती है, होनी भी चाहिए, पर तीर्थ में होना ये बहुत बड़ी बात है, छोटा मोटा तीर्थ नहीं है। सब तीर्थ प्रयाग तीर्थ के राजा हैं। क्या तीर्थ में सबसे बड़ा तीर्थ महाप्रयाग, प्रयाग सब तीर्थों का राजा है। प्रयाग कहता है मेरे यहाँ सब हाजरी बजाने आते हैं, केवल एक वृंदावन और मथुरा ऐसा है जो कभी मेरे यहाँ हाजरी बजाने नहीं आता है। भगवान से एक दिन लड़ने लगा। भगवान कहते सुन, मैंने आपको तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया है। जय। बाहर की दुनिया बाहर तक ही रहे, अंदर घर में प्रवेश ना करे। बोले मतलब प्रभु, बोले मैं वृंदावन मथुरा ये कोई साधारण नहीं, ये तो मेरा घर है। मैं भगवान नारायण अपने घर को भेजूंगा तुम्हारी हाजिरी बजाने के लिए, शोभा नहीं देता है। जितना मिल रहा है उसी में शांति रखो, संतोष रखो, ज्यादा मत सोचो। तो भैया ऐसे भगवान के घर में, ऐसे भगवान के धाम में, ऐसे तीर्थ में बड़े बड़े सौभाग्य हैं। प्रथम सौभाग्य क्या आपको पता है? सब प्रथम तो ठाकुर जी का दर्शन हो रहा है। वहां बिहारी जी काले काले मुरली वाले और यहाँ कन्हैया जी पालने में खेलते हुए। ये मथुरा है ना, मधुबन में भगवान का जन्म हुआ, भगवान का अवतार हुआ, तो यहाँ मुरली नहीं बजेगी, यहाँ क्या होगा? खेलेंगे। और वहां क्या होगा? वृंदावन धाम में वहां मुरली बजेगी। मुरली वाले कन्हैया जी है ना। और भैया सौभाग्य है, दोनों ही धाम भगवान के। अब आप लोग वृंदावन धाम में जब तक रुके तो अब वृंदावन भी रह लिए, वहां भी कथा का लाभ मिल गया। देखो एक मेन मंतव्य होना चाहिए, विशेष मंतव्य होना चाहिए। मंतव्य क्या है? कथा सुनने आए हैं, चाहे वो वृंदावन में सुन ले, चाहे वो मथुरा में सुन ले, बात बराबर ही हो जाती है। जय हो। छोटे मोटे तीर्थों में नहीं सुन रहे, हम बड़े तीर्थ में सुन रहे हैं। तो सज्जनों, आप सब भक्त भगवान की श्रीमद् भागवत अर्थात भागीरथी भागवत गंगा का मंगलमय रसस्वाद अमृत पान करने आए हैं, तो ये हमारा सौभाग्य। और सज्जनों, भागवत की कथा कैसी कथा है? तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गणन्ति ते भूरिधा जना। कल्मशों का हरण करने वाली, पापों को हरने वाली, अज्ञान का खंडन करने वाली, मन में जो अशांति है उसे मिटाने वाली ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण, जो आज द्वितीय दिन जिस कथा का मंगल में हम शुभारंभ कर चुके हैं, भागवत जी का प्रथम स्कंद। देखो कल तो हमने भागवत जी का महात्म्य सुना था, क्यों सुनी जानी चाहिए, कैसे सुनते हैं, क्या विधियां होती हैं, इसी के बारे में जब तक पूर्ण रूपेण परिचय नहीं होता है ना, तो आनंद सुनने में नहीं आता है। अब किसी की शादी विवाह की बात ले लो, सोचना, जब तक लड़का और लड़की के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं होगी तो विवाह में आनंद नहीं आएगा। ऐसी भैया, ऐसी ठाकुर जी की कथा है, जब तक जानकारी नहीं होती है ना, अनुभव नहीं होता है ना, तो समझ में नहीं आती है। और भैया एक बात बताऊं, हमारे महाराष्ट्र के भक्त, हमारे पुणे के भक्त और जो भी साथ में दूर दराज से आए हैं, हमारे भक्त सब बड़े रसिक हैं। इनको कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है, ये तो सब समझे ही हुए हैं। जय हो। पर भैया फिर भी बड़े भाव से 7 दिन कथा सुननी है। वैसे तो जीव पाप नहीं करता है, पर कभी कभी थोड़ा बहुत पाप जाने अनजाने में हो जाए तो भगवान से प्रार्थना करना, प्रभु हम आपकी कथा तो सुन रहे हैं पर एक कृपा करना। बोले क्या? बोले हमारे पापों का हरण कर लेना, ये बात है। सभी इस भावना से 7 दिन भगवान से प्रार्थना करना। और जो माताएं फेरी लगाती है ना भागवत जी की, वो मन में और कोई कामना मत रखना कि मेरे बेटे का विवाह कर दे, मेरी बेटी का कर दे, बहू घर में आ जाए, मेरे पैर दबाया करेगी, ये नहीं।
अरे जब कृपा हो गई ना तो सब कुछ मिलना ही है। आप भगवान से कहते हो ना एक घर बनवा दे, भगवान बोलेंगे बता, अरे मैंने तो तेरे लिए 4 बनवाने के लिए सोचा है, तू तो एक घर ही बोल के खराब कर दी ना बात। तो अपने आप मत मांगना, भगवान से बस प्रार्थना करना, प्रभु आपकी भक्ति मिले। भक्ति मिल गई शक्ति मिल जाएगी, शक्ति मिल गई तो गोविंद भी अपने आप आ जाएंगे। बोले राधे 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 राधे। ऐसे ही बोलोगे भैया एक तो साधन बता रहे ठाकुर जी से मिलने का, तो भी आधे आधे जोर से बोली राधे 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 राधे। हाँ, जो भक्त अपने अपने रूमों में सो रहे हैं ना, जो भक्त आसपास में विराजमान है, उन सब आ जाए, ऐसे बोला करो। तो सज्जनों, भागवत जी की कथा चिन्मय है, अद्भुत है, अकिंचन है। जो एक बार सुन लेता है ना, उसका तार कन्हैया से ऐसा जुड़ जाता है सज्जनों, बार बार कहता है कि मुझे कथा सुननी है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर के पास में कथा होती है, वो सुनने नहीं आते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं कि दूर दूर से भक्त सुनने आते। प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे भक्त लोग आए ना महाराष्ट्र भूमि से श्रवण करने। इस कथा का विशेष मंतव्य नारायण सेवा संस्थान सेवा परमो धर्म ट्रस्ट उदयपुर, दीन दुखी दिव्यांग विकलांग बच्चों की सेवा। देखो एक बात आपको बता दूं, अपने लिए तो हम सब करते ही हैं, जीवन दिया है भगवान ने जीने के लिए, अपने बच्चे हैं, अपना परिवार है, लालन पालन परिवार सबका करना पड़ता है। पर एक मौका हमें इस कथा के माध्यम से मिला है, दीन दुखी लोगों की सेवा करना। पूज्य श्री कैलाश मानव जी का एक ही विशेष भाव है, मेरा भगवान पीड़ितों में। और ये बात सच है, भगवान सच्ची में ही पीड़ितों में ही रहते। सुखी कभी भगवान को याद नहीं करता है, दुखी हमेशा भगवान को याद करता है।